हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से अगर क्वेश्चन आता है तो बन ही जाना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यू इसमें से पूछे जाने के चांसेस जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, कुछ डेटा दिया रहेगा सर, अगर हम इस डेटा को ग्राफ में प्लॉट करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें ये जो जिगजैग वाली लाइन है, ये बताती है कि बहुत बड़ी वैल्यू को हमने छोटे में पहले कंस्ट्रेन कर दिया गया। ठीक है, ग्राफ से कुछ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्कल, लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ में लाइन ग्राफ रहता है, सर्कल ग्राफ में पाई चार्ट रहता है। ठीक है, हिस्टोग्राम में मतलब कंसेक्यूटिवली, एक गैप नहीं रहेगा बार्स के बीच में। ठीक है, इक्वल गैप्स के बीच में अगर बार्स रहेंगे तो बार चार्ट। ठीक है, अब इनका रिप्रेजेंटेशन 10th क्लास में ना के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है सर कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, डेटा को कुछ रिप्रेजेंट करना। ठीक है, हम जो देखेंगे वो टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। दूसरा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड ही स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अभी देख के इतना मान के चलो, मीन मीडियन मोड ही स्टैटिस्टिक्स है। चलिए, सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना। सर मीन की वैल्यू यानी एक्स बार की वैल्यू आपको 7.5 दी हुई है। ठीक है, मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला देखूं तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इक्वल टू 7.5। आपको दिया हुआ है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 120 प्लस 3 के, और समीशन ऑफ एफ आई क्या दिया हुआ है 30, इक्वल टू 7.5, इक्वल टू 7.5। देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 75 इंटू 3, 150, 225, 225 माइनस 120 बराबर 3 के। ठीक है, 225 माइनस 120 105, 3 के इक्वल टू 105, तो के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 105/3। 3 3 9, 3 5 15, के की वैल्यू आ गई आपके पास 35। ठीक है, तो सिंपल था, बेसिक आपको सारी चीजें दे दी, मीन वैल्यू दी थी, आपको फॉर्मूला में जो जो चीजें लगनी थी दे दिया, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करवाया, के की वैल्यू 35 आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहां जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाते जाऊंगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x1 x2 x3 xn आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं गिवन डेटा की, तो द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी, क्या होगा, इनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही मीन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन को क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मोड एंड मीन बराबर दिस एंड दिस, मोड की वैल्यू दी हुई है आपको इतना, मीन की वैल्यू दी हुई है आपको 8, देन द मीडियन इज, ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, 3 मीडियन यानी कि मेरे को निकालना है क्या, मीडियन ही निकालना है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला याद रखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या आया, कैसे आया, कुछ नहीं जानना है, ये आपको एमसीक्यू में अगर मिलेगा तो इससे क्वेश्चन ज्यादा मिलने के चांसेस है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू 8 बराबर 7। ठीक है, 8 2 16, 16 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 7 इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 23/3 इक्वल टू मीडियन। तो आपसे मीडियन की वैल्यू पूछी थी 23/3, अगर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मीन ऑफ द डेटा, इसका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12, 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12। ठीक है, होल अपॉन 5 इक्वल टू ये कितना हो गया आपका
15 और 16, 15 और 16 इज 31 और 9 40, 40 by 5, 40 by 5, ठीक है। तो ये ऊपर आया 40, 40 by 5 विच इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 8। तो मीन की वैल्यू आ गई आपके पास 8। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेस से जाना जब भी कहीं अटक जाओ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा, इसका मीडियन क्या होगा सर, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड। मीडियन क्या होता है, आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को पहले अरेंज करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, छोटे से बड़े में। तो 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आपको इतना दिया हुआ है। कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, एन की वैल्यू इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन इवन है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज करते हैं, ठीक है। तो n/2 यानी कि 3rd प्लस 4th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। 3rd ऑब्जर्वेशन है 16, 4th ऑब्जर्वेशन है 17, 16 प्लस 17 विच इज इक्वल टू 33/2। ये आपका मीडियन आना चाहिए जो इसके बीचों बीच लाई करेगा, ठीक है। 33/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 3n/5, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 3n/5, समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता कितना है। n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला ही होता है nn प्लस 1/2, nn प्लस 1/2, ठीक है। कोई सा भी रख के देख लेना, मान लो 1 2 प्लस 3, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी हटा देगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे एक 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 3, इसका सम आ रहा है वैसे 6, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लगा के देखूं nn प्लस 1/2 का, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 4/2, तो 2 3 2 6 विच इज इक्वल टू 6, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मैंने वापस डिराइव भी क्यों करवा दिया या फिर एग्जांपल लेके क्यों बताया, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से मीन इनका, इनका जो मीन आएगा, मतलब इनका जब मैं एवरेज करूंगा, सम तो इतना आ गया, सम इतना आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, n थी, ठीक है। तो मीन जो होगा इनका वो किसके बराबर है सर, 3n/5 के बराबर है। इफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो मैंने सब बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपॉन सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इक्वल टू 3n/5। अब इसको जब मैं पुट करूंगा nn प्लस 1/2, नीचे n है, ये काटेंगे तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 3n/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस 5 इक्वल टू 6n, n उधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5, 6n माइनस 5n 5, n इक्वल टू 5, तो करेक्ट आंसर विल बी 5, ठीक है। 5 n नेचुरल नंबर का सम का एवरेज निकालोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा, करके भी देख लेना, 3n/5 ही मिलेगा। मतलब पहले 5, n की जगह 5 डाला तो 3 आना चाहिए एवरेज, और पहले नेचुरल नंबर होते क्या है 1 2 3 4 5, सम करके देखना आप, कंसेक्यूटिव है तो ये मीन यही आना चाहिए बीचों बीच वाला, तो 3 आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आप वैसे ना जाके आप डायरेक्ट इससे जाओ अप्रोच से, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन याद रखना, मीन बोल रहा है तो डिवाइडेड बाई n भी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज, द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10 to 15, ये क्लास इंटरवल है 10 to 15। अब देखो क्लास इंटरवल में क्या है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, एक होता है क्लास मार्क, ये क्या होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, क्लास की एकदम बीचों बीच की वैल्यू को बोलते हैं।
तो ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 10 प्लस 15 बाई 2, 10 प्लस 15 बाई 2 विच इज इक्वल टू 25 बाई 2। ठीक है, 25 बाई 2 विच इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, तो ये 12.5 इनके बीचों बीच लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लास मार्क। तो बोला एक तो क्लास इंटरवल इतना अगर रहेगा तो क्लास मार्क क्या रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो समझाने के लिए था, आप जब करते तो डायरेक्ट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 25 बाई 2 12.5 विच इज करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 24, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या बोल रहे हैं, इज 24, देन द वैल्यू ऑफ x इन द ऑब्जर्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ x इन द ऑब्जर्वेशन। इनका सम दिया हुआ है सर, इनका सम दिया हुआ है। अब कुछ नहीं दिया तो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की विल बी तो x प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, कुछ भी नहीं दिया है मतलब सम दिया हुआ है। आप आंख बंद करके ऐसे ही आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसीज का सम दिया है मतलब आगे जो दिया रहेगा वो भी ऑब्जर्वेशनल वैल्यू दी है। सिंगल है ना, क्लास नहीं है, क्लास नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसीज है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, और तो 24 माइनस 14 इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो x इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू 10 एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको वो देगा ऑप्शन में, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ जाना। किसी में क्या बोल रहा है, अभी ये लैंग्वेज बहुत अटपटी सी थी, फ्रीक्वेंसी दिया है, ऑब्जर्वेशन वो है, फिर आप बताओ, कुछ नहीं करना है, सम दिया हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंसीज का सम दिया रहा होगा, इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। While computing the mean of the group data, we assume that the frequencies are centered at upper limit, lower limit नहीं, ठीक है, evenly distributed all over the classes नहीं, centered at the class mark of the class, centered at class mark of the class is the correct answer। Theoretical question है, क्या बोल रहा है कि जो मीन कैलकुलेट करते हैं किसी ग्रुप डेटा का, मान लो 10 से 15 है, ठीक है, इसमें जो मीन आएगा ना, मीन आएगा वो इसके क्लास मार्क के आसपास में सेंटर्ड रहता है, 12.5 के आसपास सेंटर्ड रहेगा सर। ठीक है, ना ही अपर लिमिट ना ही लोअर लिमिट, ना ही बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मीन एक ज्यादा आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड एट क्लास मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीटेड है ये। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लोग गलत मार्क करके आ जाते हैं, बट आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डैश ऑफ अ क्लास इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। प्रीसीडिंग द गिवन क्लास की सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे। प्रीसीडिंग सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगा मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। क्लास हाइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज कर दो, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n कर दो। ये होगा नहीं क्योंकि एवरेजिंग करनी नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नहीं कर रहे। ठीक है, तो बच गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपको डेफिनेशन दी हुई है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेथड यूज्ड टू फाइंड मीन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, मीन निकालने के 3 मेथड हैं जो 10th में बताए गए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन बहुत कम यूज होता है। ठीक है, हम अज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो शॉर्ट आंसर में देखेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इससे ज्यादा इससे कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा है तो बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। और अगर एमसीक्यू आएंगे इस चैप्टर में तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करता है, कभी कभी टेबल दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि क्लास मार्क कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास कौन सा है। ठीक है, तो वो सब हम लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में देखेंगे, पता कैसे करते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सेशन कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूकी एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।